पहुंचे हैं लंका कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। सोने की लंका नगरी अब आई है। हनुमान जी ने मशक समान रूप कपि धरी। मशक समान से कई लोग अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी मच्छर बन के चले गए या मक्खी बन के गए। नहीं नहीं, मशक का तात्पर्य है मशक समान, यानी कि बिल्ली के बच्चे की जो आकृति होती है उसको कहा गया है। इतने छोटे स्वरूप में है हनुमान जी के ही रूप में, पर आकार अपना उतना छोटा कि अब लंका के भीतर जाने लगे। द्वार पे कौन रहती है लंका के? लंकिनी। बाकी ने रामायण नहीं देखी है क्या? पूरा टेलीकास्ट दोबारा हो गया, आपने देखबे नहीं किया। नाम लंकिनी एक निश्चरी। लंकिनी है यहाँ की गेट में, सिक्योरिटी में जो सबसे पहले खड़ी है। रावण ने यहाँ पर खड़ा किया है, सख्त पहरा है इसका। लंकनी के रहते लंका के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लंकनी ने हनुमान जी को जाते देखा। लंकनी ने कहा, अरे मेरे रहते हुए चोरों की तरह लंका में प्रवेश कर रहा है, ये कौन है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। अरे सठ मेरे बारे में नहीं जानता क्या? मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं लंका में घुसने वाले चोरों को ही तो खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। अब सोचिए, हनुमान जी जैसे संत को सठ कह रही है ये मूर्ख। हनुमान जी महाराज ने जब ये सुना ये चोरों को खाती है, हनुमान जी ने एक मुष्टिका तैयार की, मुक्का। हनुमान जी ने पीछे हाथ किया। लंकनी गई, ये क्या लेकर आए हो? हनुमान जी ने कहा, बहुत सुंदर फल है जो तुम्हारे लंका में मिलता नहीं है। क्या है? हनुमान जी ने कहा, आम है, आम। लंकनी के आम का होता है? हनुमान जी ने कहा, संसार में वो लोग अभागे हैं जो राम को ना जाने और आम को ना जाने, और तुम्हारे यहाँ दोनों को नहीं जाना जाता है। तुमने कहा तुम लंका में घुसने वाले चोरों को खाती हो, तो तुम्हारा रमणवा कौन सा छोटका चोर है हमारी मैया को चुरा के लाया, उसको क्यों नहीं खाया तुमने? हनुमान जी ने कहा, थोड़ा निकट आओ, तो बात दूर से सुनाई नहीं दे रही है। हनुमान जी महाराज ने निकट बुलाया, जो मुष्टिका बना के रखी थी, मुठिका एक महाकपि हानि। एक मुष्टिका का प्रहार जैसे किया, खून की उल्टियां करके। गुलाटी मारना देखा है? ढमुलिया। ये लंकिनी गुलाटी मारती हो, दूर जाके गिरी, खून की उल्टियां करती पड़ी रही हो। जैसे हनुमान जी को लगा ज्यादा लग गई। हनुमान जी ने कहा, ज्यादा लग गई? उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अरे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष का सुख अगर रख दो तो अल्पांश में सत्संग में जो लाभ है वो स्वर्ग और मोक्ष में भी मिलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कहा, ये प्रसाद खाने के बाद याद आया, पहले बोल देती तो ये फल नहीं खिलाता। लंकनी ने कहा, ये फल नहीं खिलाते तो हम कौन सा होश में आते? मुक्का पड़ा तभी तो बुद्धि खुली है। ब्रह्मा जी ने कहा था, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने बोला था, लंकनी जब किसी वानर के एक मुक्के से तुम्हारे प्राण मुंह पे आ जाएं तो समझ लेना लंका वाले अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। आप जाओ प्रभु, भगवान का कार्य करो। अब हनुमान जी शोध करते करते पूरे लंका में विचरण कर रहे। हनुमान जी को दिखाई दिया क्या? भवन एक पुनि दीख, एक सुंदर भवन दिखाई दिया। यहाँ क्या क्या है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिना जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराए। सुंदर एक दिखाई दिया स्थान, भवन। ये किसका भवन है? हनुमान जी विचार कर रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा? यहाँ भगवान का भक्त कहाँ से आ गया? कौन होगा ये? हनुमान जी विचार करने में लगे हैं। इसी मध्य में ही
विभीषण जी जगे और विभीषण जी ने कहा राम। हनुमान जी सोचने लगे लंका में राम राम, बहुत अच्छा लगा सुन के। उन्होंने राम राम कहा तो हमें अच्छा लगा, अब हम राम राम कहें तो उनको भी अच्छा लगेगा। आपसे भी प्रार्थना, कोई मिले तो पहला आपका शब्द होना चाहिए भैया राम राम या जय श्री राम या जय माता दी या राधे श्याम, जिसमें आपकी श्रद्धा। हेलो और हाय हाय करन से कछु नहीं बचेगा। अच्छा, जो इंसान हाय करता है, हम आज तक नहीं समझ पाए कि ये दुख वाला हाय है कि सुख वाला हाय है। मतलब किसी को देखते आपको हाय, मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम हमसे मिलने से खुश हो कि दुखी हो, कि हमें देख के तुम्हें सदमा लग गया, क्या तुम्हारे मन की स्थिति है। भैया राम राम बोलोगे तो उधर से राम राम आएगा ना। दोनों के मुख को आनंद, दोनों के कानों को आनंद। हाय हाय बोल के प्राण त्याग दो, हाय हाय ही होना है। तुमने भी हाय हाय किया, तुम्हारे जाने के बाद घरवा वाले हाय हाय करेंगे। मिलना कुछ नहीं है, जो आप बोलेंगे ना सामने से वही मिलता है। आप बताओ, जैसे आप जब किसी और को, मान लो कोई आए, कोई मेहमान आए, आप उसको कहो चाचा जी राम राम, तो वो भी दो चीज कहेंगे, राम राम भैया खूब खुश रहो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और चाचा जी को कह दो हेलो चाचा जी, तो चाचा जी क्या बोलेंगे हेलो बेटा। तो तू दोनों हेलो आया, टकरा गया, बीच में कुछ नहीं बचा, खत्म। राम राम आया तो ये राम राम तो काम कर रहा है ना। एक बात बताऊं, एक बार वो जो पहले तार भेजा जाता था ना, तार सूचना का माध्यम, अब ये फोन और टेलीफोन, पहले तार भेजा जाता था, जानते हैं आप। तो एक व्यक्ति को लगा तार से भेजे जाने का मतलब है यहाँ कोई तार बंधी है, जो तार हमारे गांव तक जाती है और उसी तार के माध्यम से सारा सामान गांव तक पहुंचता है। तो ये रसगुल्ला, ये सोचा कि कलकत्ता का रसगुल्ला बड़ा मशहूर है, तो इसने रसगुल्ले खरीदे। रसगुल्ले बोला अपने गौवा वालों को भी तार के ही जरिए भेज देंगे, गौवा वाले कहाँ जाने बेचारे कलकत्ता का रसगुल्ला। तो ये गया तार ऑफिस में, जहाँ से तार भेजा जाता था। ऑफिस में गया, बोला सर जी हमारी तार से भेज दो। अब ऑफिस वाले समझ गई तो मूर्ख आदमी है, मटका कहीं जाएगा तार से। तो ऑफिस वालों ने सोचा अरे क्या है ये, कौन सा जानने आएगा। बोला ठीक है, इतना पैसा जमा कर दो, तुम्हारा तार पहुंच जाएगा। पैसा भी लिया, रसगुल्ला भी लिया और खा पी के ऑफिस वाले साफ। अब ये एक हफ्ता बाद चिट्ठी लिखा, बोला गांव वाले बड़े नालायक हैं, रसगुल्ला भी खा लिया, अभी तक जवाब लिख के नहीं भेजा कि कैसा लगा। तो गांव वालों ने कहा हमको कोई रसगुल्ला मिला ही नहीं है। जवाब आया, अब ये ऑफिस पहुंचा, सर जी हमने तार से रसगुल्ला भेजा था, आज तक हमारा रसगुल्ला हमारे गांव में नहीं पहुंचा है, कहाँ गया हमारा रसगुल्ला। अब ऑफिस वालों ने सोचा वो तो पेटे में चला गया, क्या बताएं। ऑफिस वालों ने अब दूसरी युक्ति लगाई, उन्होंने कहा अच्छा तो वो तुम थे जिसने वो मटका भेजा था, इसको बिठाओ, बांधो इसको। तब से यही पूछताछ चल रही है कि आखिर वो था कौन जिसने मटका भेजा था। बोला हुआ क्या सर जी, हुआ का। बोला इधर से तुमने मटका भेजा तार से, उधर किसी की लाठी आ रही थी तार से, बिचवा में दोनों लड़ गए, तार टूट गया। सरकार का कितना बड़ा घाटा हुआ है तुम्हें पता है? 3000 रुपए का जुर्माना है तुम्हारे ऊपर। उका साहब माफ कर दो, आज के बाद कभी रसगुल्ला नहीं भेजेंगे। कहने का तात्पर्य ये तो खैर विनोद की बात है। प्रयास करिए कि मुख से भगवान का नाम जितनी बार निकल सके उतनी बार लीजिए। हनुमान जी ने राम कहा, विभीषण जी दौड़ करके बाहर आए। विभीषण जी ने कहा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? आप स्वयं भगवान हैं, भगवान के रूप में या कोई आए हैं या भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, आप हैं कौन? हनुमान जी ने कहा हे विभीषण जी, मैं प्रभु का एक छोटा सा दास हूँ, प्रभु के कार्य के लिए आया हूँ। विभीषण जी ने कहा क्या प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी कहने लगे क्यों नहीं करेंगे, जब हमारे जैसे बानर पे कृपा कर दी तो आप तो नर हैं, आप पे क्यों नहीं कृपा करेंगे? अवश्य करेंगे।
विभीषण जी से कहा, हे विभीषण जी, मैं यहाँ पर मैया की खोज कर रहा हूँ, माँ जानकी कहाँ है? आप कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करिए। मैं वचन देता हूँ, आप मुझे माँ से मिला दीजिए, मैं आपको प्रभु से मिला दूंगा। अशोक वाटिका में माँ बैठी हैं। श्री हनुमान जी को यह सूचना मिली। हनुमान जी महाराज सीधा गए अशोक वाटिका। अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी विराजमान हो गए। अशोक के वृक्ष पर जब विराजमान हुए हनुमान जी महाराज, उसी समय रावण आया। माँ को बहुत प्रकार से भय दिखलाया। जब माँ ने उसे फटकार लगाई, अब रावण ने अपनी खड्ग निकाली। मंदोदरी ने आकर हाथ पकड़ लिया। रावण ने राक्षसियों से कहा, अच्छे से सीता को डराओ, जब तक ये मेरी बात ना मान जाए तब तक भय दिखलाओ। राक्षसियां रावण के कहे अनुसार कार्य करने लगी। इधर तब तक त्रिजटा जी आई। त्रिजटा जी आई और त्रिजटा ने आकर कहा, सुनो, आज मैंने एक सपना देखा है। राक्षसियों ने कहा, क्या सपना देखा? बोला, हमने देखा है कि सपने बानर लंका जा रे। एक बानर आया है और उसने पूरी लंका जला दी है। अब हनुमान जी ऊपर बैठे विचार रहे, हमने तो ऐसी कोनो प्लानिंग नहीं करी है लंका वंका की, ना भगवान की आज्ञा हुई है। चलो, अगर हो सकता है कुछ बीच में भगवान का विचार बदला हो, अगर उनकी इच्छा है तो ये भी कर देंगे। तब फिर आगे त्रिजटा कहने लगी, मैंने देखा रावण मुंडित सिर लिए गधे पर बैठकर नग्न अवस्था में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और विभीषण को लंका का राज्य मिला है। पूरे लंका में राम राज्य हो गया है। और सही कहूँ, ये जो सपना है मैंने प्रातः काल देखा है, तो 4 दिन के भीतर ये सपना सत्य हो जाएगा। सारी राक्षसियां सीता मैया के चरणों में पकड़ के बैठ गई। देखिए ना, बानर से कहिएगा हमारा वाला घर नहीं जलाएंगे, हम आपको आज के बाद नहीं डराएंगे, पर बानर से कहना हमारा घर नहीं। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे, माँ अग्नि की मांग कर रही हैं। इसी बीच में हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका मिलते ही माँ ने चकित चितों मुंदरी पहचानी। ये मुद्रिका कौन लेकर आया? माया से ये मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, रघुनाथ जी को जीता नहीं जा सकता, तो मुद्रिका लेकर आया कौन है? हनुमान जी ने अब राम कथा गाई। हनुमान जी के मुख से कथा सुनकर मैया कहती हैं, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले जरा सामने भी तो आओ। हनुमान जी ने कहा, मैया कथवा तो सुंदर है, पर कहने वाला एक बंदर है। सन्मुख उपस्थित हुए, माँ ने मुख फेर लिया। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं माँ तो जान। माँ, मेरा विश्वास करो, मैं राम जी का दूत हूँ। माँ ने अभी भी जब हनुमान जी की ओर मुख नहीं किया तो हनुमान जी आगे कहते हैं, माँ सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान प्रभु की सौगंध लेकर कहता हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। माँ ने कथा पूरी सुनी, कैसे वानरों से मित्रता हुई। हनुमान जी आगे कहते हैं, माँ वो तो हमको प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर चलूं। अच्छा, हनुमान जी कितने बड़े हैं? इतने बड़े, और मैया ने अपनी गोदी में बिठाया है हनुमान जी को। और ये छोटके से हनुमान जी माई से कहा कर, हम आपको अभी लेके चलेंगे। मैया ने कहा, इनको तो हम लेके बैठे हैं और ये हमको लेके जाने की बात कर रहे हैं। मैया ने कहा, हनुमान एक बात बताओ पुत्र, आपके राम जी की सेना में सब इतने साइज के हैं कि एक आध ठो बड़े हैं इससे? हनुमान जी ने कहा, माँ ये तो नकली वाला है, असल का दिखाएं। हनुमान जी ने विराट स्वरूप लेना शुरू किया। माँ की निगाह ऊपर जाते जाते ऐसा लग रहा है हनुमान जी आकाश छू देंगे। मैया ने कहा, इतना बड़ा छोटका हो कि यहाँ बैठा था? हनुमान जी ने कहा, यहू छोटका ही है, बड़का तो और ऊपर है। मैया ने कहा, बड़का नहीं छोटका हो फिर नीचे आओ, कोई राक्षस ना देख ले। हनुमान जी को माँ ने आशीष दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान तुम पर खूब स्नेह लुटाएं,
अजर हो जाओ पुत्र, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, विवेकवान हो जाओ। हनुमान जी आनंद से भर गए। अब हनुमान जी ने धीरे से कहा, माँ भूख लगी है, भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कुछ भोजन ग्रहण करके आ जाऊं। बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। मैया ने कहा, हनुमान यहाँ बड़े बड़े राक्षस रखवाली भी तो करते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैया अभी अभी तो बल दिया है, तो बल का इसी बहाने ट्रायल भी हो जाएगा, कितना बलवान मैं हुआ हूँ, आज्ञा तो दो। चले उनाए सिर बैठे वो बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। जैसे हनुमान जी को मारने दौड़े, हनुमान जी वहीं पर बैठे बैठे देख रहे हैं कितने हैं। जैसे आए हनुमान जी ने पकड़ा और पीटना शुरू किया, खूब मारा, हड्डियां हड्डियां टूट गई। जो थोड़े से एक आध हड्डी ले वाले बचे वो भागे रावण के पास। अरे नाथ एक आवा कपि भारी, सुनो
पहुंचा। हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं, तैयार हैं। इंद्रजीत ने राक्षसों से पूछा, एक बात बताओ कैसे कैसे मारता है? हनुमान जी महाराज ने प्रथम में ही जितने भी तरीके से राक्षसों को मारा। इंद्रजीत ने कहा, एक बात बताओ ये वानर किस किस तरीके से मारता है? राक्षसों ने कहा, एक तरीका हो तो बताएं, हर बार बदल देता है तो क्या बताएं? कभी हाथ से मारता है, कभी पैर से मारता है। बोला, अरे तो हाथ पैर से दूरी बना के रखो ना, दोनों भुजाओं को पकड़ लो, दोनों तरफ से फिर प्रहार करना था। बोला, महाराज भुजा पकड़ लोगे तो मुहुआ से काट लेता है, कहाँ कहाँ से बचोगे? बोला, मूर्ख हो, पीछे से वार करना चाहिए था। बोला, अगवा वालों की तो डेड बॉडी मिली, जो पीछे गए उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, अभी तक नीचे नहीं गिरे हैं एक भी। इंद्रजीत ने पूछा, अक्षय को कैसे मारा था? महाराज एक विशाल वृक्ष उखाड़ के उसने जैसे अक्षय पर फेंका, अक्षय की मृत्यु हो गई। इंद्रजीत ने माया करना शुरू किया, आकाश में जाकर छिपा। हनुमान जी महाराज ने जितने उसके साथ राक्षस आए थे उनको पकड़ा। राक्षस कहते हैं, हमको काहे पकड़ रहे हो? हम तो उसके साथ में आए हैं, हमें आप क्यों मार रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे बिना वो आने वाला नहीं है। राक्षसों को पकड़ा। हनुमान जी महाराज ने रगड़ना शुरू किया। अपने शरीर के एक एक रोम को हनुमान जी महाराज ने सुई की तरह नुकीला किया और रगड़ना शुरू किया। अब सोचो, कटा पिटा तो कम दर्द होता है, कहीं छिला जाए तो उस दर्द की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही निशाचरों का संहार करना शुरू किया है, इंद्रजीत के माया को देखकर हनुमान जी महाराज ने राक्षसों को पकड़ा। राक्षस कीर्तन करने लगे, हनुमान जी महाराज के समक्ष इंद्रजीत उपस्थित हो गए। इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांधा, रावण के समक्ष प्रस्तुत किया। रावण को बहुत प्रकार से हनुमान जी ने समझाया, पर रावण नहीं माना। रावण ने कहा कि इसके पूंछ में आग लगा दी जाए। कपि के ममता पूंछ पर। पूंछ में जब आग लगाया जाने लगा, हनुमान जी महाराज एक अट्टालिका से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और पूरी लंका जलने लगी। लंका जलाई, चूड़ामणि मैया से ली और हनुमान जी महाराज राघव जी के समक्ष उपस्थित हुए। हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान जी कैसे आपने सारा कार्य संपन्न किया? मैंने सुना आपने लंका भी जला दी, कैसे ये संभव हुआ? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया, जरा आपके भी सुर से लगे कि राम नाम का झंडा गड़ रहा है, जरा आनंद से तालियों के साथ। गया लंका एक क्षण में, दुश्मन
तालियों के साथ ऐसा लगे कि राम नाम का झंडा जब गड़े कि अगले साल की कथा में ही फिर हिले। मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, 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 मैं झंडा गाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। सोने की थी जो लंका, लंका का सारा नक्शा मैं बिगाड़ आया, मैं झंडा। और इतना बढ़िया झंडा हनुमान जी ने गाड़ा। हनुमान जी से राघव जी ने कहा अब क्या किया जाए। हनुमान जी ने कहा विलंब ना करिए प्रभु, अब शीघ्रता से आपको चलना होगा। इधर विभीषण जी ने प्रभु की शरणागति ली, रावण को समझाया, रावण नहीं माना। विभीषण जी प्रभु की शरण में आए, प्रभु के शरणागत हुए। विभीषण जी ने कहा प्रभु मेरे हिसाब से आप समुद्र से प्रार्थना करिए, वो आपके विनय को सुनकर मार्ग दे देंगे और कार्य आसान होगा। 3 दिनों तक प्रभु ने प्रार्थना की पर विनय ना मानत, जलधिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। प्रभु ने अब अपना धनुष बाण मंगाया, समुद्र प्रार्थना करके समक्ष उपस्थित हुआ। कहा प्रभु आपके इस वानर समूह में नल नील नाम के 2 वानर हैं, जिनके द्वारा अगर इस समुद्र के बीच में भी पत्थर छोड़े जाएंगे, इनके द्वारा फेंकी गई वस्तु डूबती नहीं है, तैरती है, तो इनके द्वारा छोड़ी गई शिला भी डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। आप समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ करें। सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ हुआ, सेना पार उतरी है। पूरी सेना जब पार उतरी तो श्री हनुमान जी महाराज के बाद श्री अंगद जी को भी एक बार रावण को समझाने के लिए भेजा गया। अंगद जी महाराज जब पहुंचे, पहुंचते भर में जैसे ही देखा लोगों ने, फिर बंदर आ गया। हनुमान जी का ही वो प्रभाव अभी तक चल रहा है। बोला ना हनुमान जी ने मैं झंडा। अंगद जी को देखते भर में अब कोई कुछ बोलता नहीं, सीधा अंगद जी कहते हैं खड़े भर हुए। अंगद जी से लंका वाले कहते हैं रावण का महल ऐसे जाके दाहिने मुड़ के सीधा, बिना पूछे मार्ग बता रहे हैं। काहे वही बनरवा फिर आया है, पिछले बार लंका की राख कर दी थी, अब की ना जाने क्या करके जाएगा। अंगद जी महाराज उपस्थित हुए रावण के समक्ष, रावण को समझाया। रावण ने कहा तू कौन है? बोला कि मैं बाली पुत्र हूँ, प्रभु का दास हूँ। अच्छा तुम बाली के बेटे हो? बाली तो हमारा बहुत बढ़िया मित्र था, और तुम ऐसे कि बताओ जिसने पिता को मारा उसी से जाकर मिल गए, अरे धिक्कार है तुम्हें। वैसे बाली कैसा है? अंगद जी ने कहा हम क्या बताएं, 4 दिन बाद तुमको भी वहीं जाना है, आमने सामने बैठ के बात कर लेना। अब मैं क्या बताऊं? अंगद जी ने कई प्रकार से समझाया। बोला हाँ एक वानर आया था पहले भी समझाने, अब तुम आए हो। अंगद जी ने कहा वो वानर तो हमारे समूह का, पूरी टीम का सबसे छोटा वाला बंदर है, उसकी तो हम गिनती भी नहीं करते। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा सुख सारन जिनको रावण ने भेजा था गुप्तचर के रूप में, सुख सारन से भी पूछा एक बात बताओ शत्रु पक्ष में कितनी सेना है, सबसे जितने भी मजबूत सिपाही हैं कौन कौन है? सुख सारन ने कहा मजबूत वाले सिपाही का तो पता नहीं चला, कमजोर सिपाही का पता हम लगा आए। बोला अच्छा सबसे कमजोर कौन है? बोला जो लंकवा बार के गया था वो है। रावण के सामने कह रहे जो लंका जला कर गया था वो कमजोर है, उसकी तो कोई गिनती भी नहीं करता, एक कोने में बेचारा बैठा रहता। मानो ये भी चाहते हैं कि रावणवा को इतना डरा दो भीतर से कि लड़ाइए ना करे, लेकिन अभिमान जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं करता। अंगद जी के कहने पर भी जब रावण नहीं माना, अब युद्ध का प्रारंभ हुआ। युद्ध के प्रारंभ में प्रथम दिवस में रावण की आधे से अधिक सेना समाप्त हो गई।
द्वितीय दिवस के युद्ध में लक्ष्मण भैया को मेघनाद ने शक्ति का प्रहार किया और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने गए। संजीवनी बूटी तो एक बहाना है, मानो प्रभु ने विचार किया होगा कि मेरा भैया 14 वर्ष से सोया नहीं है, इस संजीवनी बूटी के बहाने से मेरे अनुज को एक रात्रि का विश्राम मिल जाएगा। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई। प्रभु के अंदर वो सामर्थ्य है जो पूरी सृष्टि को मार भी सकते हैं, जिला भी सकते हैं। तो क्या लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी? ये तो प्रभु की लीला। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आए। इसके उपरांत लक्ष्मण भैया को चेतना आई। तृतीय दिवस के युद्ध में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने कहा, अरे रावण, जगत जननी का हरण करके आया है और अपना कल्याण चाहता है। भली प्रकार से समझाया और अंत में कुंभकर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, तू मेरा भाई है और मैं भी अपने भाई होने का धर्म निभाऊंगा। जा रहा हूँ, राघव जी के कर कमलों से अपने प्राणों को त्यागूंगा और प्रभु के धाम को प्राप्त करूंगा। कुंभकर्ण के वधोपरांत अनुज भैया लक्ष्मण ने मेघनाद का संहार किया। सभी की मृत्यु हुई। अब अकेला रावण रणभूमि में खड़ा है। एक दिवस के युद्ध में रावण जैसे ही रथहीन हुआ, अस्त्रहीन हुआ, राघव जी ने रावण से कहा, रावण, अभी तुम रथहीन हो, अभी मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, जाकर विश्राम करो। रावण के मन में आज एक बात आई है कि जीवन में अगर शत्रु भी हो तो राम जैसा होना चाहिए। जो शत्रुता में भी इतनी भली प्रकार से धर्म का निर्वाह करे, वही राम हो सकता है। वापस युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के मस्तक का राम जी बार बार छेदन करते हैं, नए मस्तक का जन्म होता है। अब क्या किया, प्रभु ने विभीषण जी की ओर देखा। आटत बढ़ई शीश समुदाय, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। आटत बढ़ई शीश समुदाय, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेखा, मरई नरिपु श्रम भयउ विशेखा। राम विभीषण राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु, रावण के नाभि में अमृत कुंड है और जब तक इस अमृत कुंड का शोषण नहीं होता है तब तक रावण की मृत्यु होने वाली नहीं है। अब प्रभु ने अपने धनुष पर एक साथ 21 बाणों का संधान किया और जैसे ही बाणों को छोड़ा है, वो स्वामी जी कहते हैं, अरे सायक एक नाभि सरसो,
लगा। रावण जोर से पुकार करके बोल उठा, कहाँ है राम, आज रणभूमि में उसे हरा कर रहूंगा।